जी, अस्सलाम वालेकुम। आपने कभी ज़िंदगी में नहीं सुना होगा कि इंसान जो है ना वो पहाड़ से टकरा के गिर गया है। हमेशा आपने ये सुना होगा कि इंसान छोटे से पत्थर से टकरा के जो है ना वो गिर गया है। तो इसका मतलब ये है कि छोटी-छोटी ऐसी गलतियाँ होती हैं जो हम नोटिस नहीं करते, जिसकी वजह से हमें काफ़ी ठोकरें लगती हैं। तो भाई, अगर आप गेस्ट पोस्टिंग का स्पेशली काम करते हैं और क्लाइंट्स आपको नहीं मिल रहे और आप क्लाइंट्स लेना चाहते हैं, 4 ऐसे पॉइंट जो हमें पता है, अगर आप गेस्ट पोस्टिंग का काम करते हैं ना, तो ये 4 वर्ड आपने सुन भी रखे हैं और आपको पता भी है। बट क्लाइंट इस पॉइंट पे आके किस एंगल से सोचते हैं या फिर वो हमसे क्या डिमांड करते हैं, वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। देखिए, हमेशा छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हम मिस कर जाते हैं, जिसकी वजह से फिर हमें क्लाइंट्स नहीं मिलते, हमें ईमेल का रिस्पॉन्स नहीं आता, कोई बंदा हमारे साथ काम नहीं करता। बट हम इन चीज़ों को मिस आउट करते हैं। तो आपने इस चीज़ों को मिस आउट नहीं करना, बल्कि लाजमी आपको इन चीज़ों के बारे में इल्म होना चाहिए। अब वो 4 पॉइंट कौन से हैं? सबसे पहली चीज़ है इनबाउंड लिंक्स। अब पता है, मेरा वीडियो इंशाल्लाह लाजमी देखिएगा, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। इनबाउंड लिंक्स का मतलब होता है ऐसे लिंक जो किसी और की वेबसाइट से मेरी वेबसाइट की तरफ या मेरे क्लाइंट की वेबसाइट की तरफ आ रहे हैं, उनको कहते हैं इनबाउंड लिंक्स। दूसरे नंबर पे है आउटबाउंड लिंक्स। आउटबाउंड लिंक्स उन लिंक्स को कहते हैं जो मेरी वेबसाइट से या मेरे क्लाइंट की वेबसाइट से किसी और वेबसाइट को जा रहे हैं, उनको कहते हैं आउटबाउंड लिंक्स। थर्ड नंबर पे है इंटरनल लिंक्स। इंटरनल लिंक्स ऐसे लिंक्स को कहते हैं जो मेरी ही वेबसाइट के किसी दूसरे पेज की, मतलब कि किसी और की वेबसाइट को मेंशन ना करें, बल्कि मेरी ही वेबसाइट के किसी किसी और पेज को जो है वो मेंशन करें या मेरी ही वेबसाइट के ऊपर रहे, उसको कहते हैं इंटरनल लिंकिंग भी कह सकते हैं, इंटरनल लिंक्स भी कह सकते हैं। चौथे नंबर पे पॉइंट आता है एक्सटर्नल लिंक्स। एक्सटर्नल लिंक्स क्या होते हैं? ऐसे लिंक जो मेरी वेबसाइट से किसी और वेबसाइट को जा रहे हैं, जस्ट लाइक का आउटबाउंड लिंक्स, वो होते हैं जी एक्सटर्नल लिंक्स। अब क्लाइंट का इसके अंदर क्या जो है ना वो दखल अंदाजी करता है, या क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे ज़रूरी है। अब बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स होते हैं, मे भी आप लोगों ने अभी कभी काम नहीं किया या फिर क्लाइंट ने कभी इस पॉइंट पे जाके आपसे चीज़ें पूछी नहीं है, बट आपको इन चीज़ों के बारे में बड़े एडवांस किस्म पे जाके नॉलेज होना चाहिए। अब क्लाइंट ये कहते हैं कि हम ऐसे वेबसाइट से लिंक को प्रेफर करेंगे जिस वेबसाइट के अपने इनबाउंड लिंक्स ज्यादा है बट आउटबाउंड लिंक्स कम है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इनबाउंड लिंक्स का मतलब होता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, इनबाउंड लिंक्स ऐसे लिंक्स को कहते हैं जो बाहर से मेरी वेबसाइट को आ रहे होंगे। अब क्लाइंट उन वेबसाइट को क्यों डिमांड करता है? क्लाइंट समझता है कि जिस वेबसाइट से मैं लिंक लेने जा रहा हूं, अब जितनी ज्यादा उसकी खुद की पावर होगी, जितनी ज्यादा उसकी खुद की ट्रैफिक होगी, जितनी ज्यादा उसकी खुद की अथॉरिटी होगी, उतनी ही ज्यादा अगर मैं उससे लिंक लूंगा तो उतनी ही ज्यादा वो आगे मेरी वेबसाइट को ट्रांसफर करेगा। कैसे? एग्जाम्पल देता हूं। फर्ज करें हमारे वालिद साहब के बहुत ज्यादा तल्लुकात हों या हमारे वालिद साहब बहुत सारे लोगों को जानते हों। अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हमारे हमारे वालिदैन की वजह से हमें जानते हैं, मतलब कि उनकी पावर है, उनकी अथॉरिटी है, उनके तल्लुकात हैं, उनकी वजह से लोग हमें क्या करते हैं? जानते हैं। तो क्लाइंट ये कहता है, क्लाइंट का ये मानना है, जब एक बंदे को बहुत सारे लोग जानते हैं, जब मैं उस बंदे के पास बैठूंगा या उस बंदे के साथ जो सा मेरा उठना बैठना होगा, तो दैट्स मीन वो लोग भी और उस वेबसाइट के ऊपर भी जितने लोग होंगे वो मुझे जानना स्टार्ट कर देंगे। जब आउटबाउंड लिंक्स किसी वेबसाइट के ज्यादा होते हैं, तो क्लाइंट का ये मानना है कि इस वेबसाइट ने बहुत सारे लोगों को, जैसे मैंने पिछली भी एक वीडियो अपलोड की थी उसके ऊपर मैंने यही टॉपिक रखा था, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। अभी एआई का दौर है, हर बंदे के पास नॉलेज बहुत ज्यादा है। क्विक फर्ज करो, कोई चीज नहीं आती, एआई के पास जाओ, विद इन सेकेंड आपको चीजें निकाल के दे देगा, प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। बट आज के दौर में या आने वाले वक्त के अंदर वही लोग कामयाब होंगे जो इन छोटे छोटे पॉइंट को हाईलाइट करेंगे, इन छोटे छोटे पॉइंट के ऊपर जो है वो इनको मद्देनजर रखेंगे, उसको इंप्लीमेंट करेंगे, देन जो है वो फायदा होगा। इस फील्ड के अंदर ना एक वर्ड सुनेंगे, ROI। ROI का मतलब होता है रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट।
सिंपल वर्डिंग में बताऊँ ना, आपकी मेहनत का बदला, कि जितनी स्पेंडिंग, जितने ज़्यादा पैसे आपका क्लाइंट अपने बिजनेस के ऊपर लगा रहा है, उसके रिटर्न में, उसके बदले में उसको कितना ज़्यादा फायदा हो रहा है। तो भाई ये चीज़ डिसाइड करती है आरओआई। अगर आपकी सर्विस से, आपके काम की वजह से, आपकी चीज़ों की वजह से क्लाइंट की आरओआई में इजाफा नहीं हो रहा, ना क्लाइंट पहले आपके साथ काम करता था और ना अब करेगा, अगर आप इन चीज़ों को फोकस करेंगे, इन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर हाईलाइट करेंगे, इन चीज़ों को, हाँ, ये चीज़ें हमें ना क्लाइंट हंट करने में बड़ा जो है ना वो आला किस्म का किरदार अदा करती हैं। बट हमने कभी इन पे जाके सोचा नहीं है। अब देखो, पर्सनल अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्लाइंट्स को गाइड कर रहा हूँ ना, तो मैं क्लाइंट को बताता हूँ कि भाई मैं जिन वेबसाइट से आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा ना, उनके इनबाउंड लिंक्स ज्यादा होंगे आउटबाउंड लिंक, क्योंकि उस वेबसाइट ने जितने कम लोगों को बैकलिंक्स दिए होंगे, दैट्स मीन उनकी ऑडियंस उतनी ही कम शिफ्ट होगी दूसरी ट्रैफिक के ऊपर। जब हम उसी वेबसाइट के अंदर अपने क्लाइंट का लिंक लगाएंगे, तो हमारे क्लाइंट को डेफिनेटली उससे क्या होगा, फायदा होगा। छोटी छोटी चीजें हैं, मे बी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी कोई अहमियत ना हो, बट ये बड़ी अहमियत की हामिल है। इन चीज़ों को हम स्किप करके इसी वजह से तो हमें लगता है हम एक्सपर्ट है, बट हम एक्सपर्ट नहीं होते। तो खुदारा ज्यादती ना करें अपने साथ, टाइम ज़ाया ना करें, इधर उधर ना भागे, नॉलेज लें। आप लोगों के पास नहीं, लोग आपके पास आएंगे। आई होप सो कि जो मैं पॉइंट आपको समझाना चाहता था वो आप लोगों को ज़रूर समझ आया होगा। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में रखिएगा, आपका वीर आपको खुद रिस्पॉन्ड करेगा। फॉलो फॉर मोर, टिल देन गुड बाय।